Morning, friend. We are again. We're taking arithmetic progress. This is Umesh Yadav. बेटा आज फिर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे। इन द प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था बेटा कैसे कोई भी गिवन सीरीज है, कोई भी सीरीज दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट कर रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं है। और बेटा और भी बताया था हमने कि अगर कोई भी प्रोग्रेस दिया है तो उसका लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है या नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो कैसे बेटा हम उसके नंबर ऑफ टर्म को निकालते हैं। तो बेटा इस पे एक दो चार प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको और भी क्लियर हो जाए। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको केवल फॉर्मूले ही बताए थे, तो आपके पास बेटा ये देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स उस पे आएंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। So first question is we take given a series that is equal to -5 by 2 0 5 by 2 डॉट डॉट। ये बेटा एक सीरीज दी है, तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो वी आर चेक दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेस और नॉट। तो बेटा इसको कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, द वी सब्सट्रैक्ट द नेक्स्ट टर्म इनटू फ्रॉम प्रीवियस टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी आगे देखते रहेंगे, मतलब कई कई नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट इज a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। ये चेक करेंगे बेटा, कम से कम 2 या 3 चेक करते हैं। ये नहीं कि अब स्टूडेंट्स में ये सबसे बड़ी गलती होती है बेटा, एक जगह चेक किया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करते बेटा, कम से कम 3 जगह चेक करते हैं, 3 पॉइंट्स पे, कम से कम 3 पॉइंट्स पे चेक जरूर कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको क्लियर, तब सेटिस्फाइड होंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये बेटा a1 हो गया, a2 हो गया, a3 a4 आपको गिवन है, आप सब्सट्रैक्ट करके देख लो। -5 by 2 माइनस -5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये बेटा प्लस हो जाएंगे, 25 यानी 10 आएंगे बेटा। दैट इज यहाँ भी अगर वो आप चेक करो बेटा तो क्या होगा, 0 माइनस -5 व्हाट, that is equal 5 by 2, that is equal to 5 by 2, and -5 by 2 that is equal to also 5 by 2, and here 5 by 2 minus 0 that is also 5 by 2. Here d is equal to 5 by 2. So we are easy to say that this given a series is arithmetic progress. तो पहले बेटा हमने चेक कर लिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। अब हम आगे चलेंगे कि बेटा इसमें आगे क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज। 11th टर्म यानी कि आपको क्या निकालना है बेटा, क्या क्या इसमें दिया है। तो ये तो आपका रफ वर्क है बेटा, ये पहले से आपको दे रखा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस ही है। ये तो मैंने बता दिया चेक करना कि कैसे चेक करते हैं, तो चेक करने का ये तरीका होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। क्या करना है बेटा, इस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस दिया है तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन दैट क्या है, सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट a is equal to फर्स्ट टर्म देखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस d अभी आपने फाइंड आउट किया है बेटा, a2 माइनस a1 से, दैट इज इक्वल टू 5 by 2। ओके बेटा, एंड n नंबर ऑफ टर्म, देखिए 11th टर्म पूछा है ना, दैट इज ए नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू है बेटा। जब भी आपको दे कि 11th टर्म, 12th टर्म, 20th टर्म, ये बेसिकली n की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, n इक्वल टू 11। ओके, देन और आपको पूछा क्या है बेटा, 11th टर्म पूछा है, tn की वैल्यू पूछा है, ये आपको टर्म पूछा है, tn इज व्हाट। तो बेटा t11 आपसे पूछा क्या है, t11। वी नो दैट, आप सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज अप्लाइंग दिस फॉर्मूला।
T11 n की जगह 11 लिखेंगे बेटा, a की जगह क्या लिखेंगे -5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d इज व्हाट 5/2. Easy to find it, that is 5, that is plus 10 into 5/2, 2 से 2 cancel, that is equal to बेटा -5 plus what 5 5 जा 25. अब ये क्या हो जाएगा बेटा 20, दैट इज T11 इक्वल टू 20, दैट इज योर आंसर। ओके बेटा, मतलब ये कि अगर आपको कोई भी सीरीज दी है तो आप पहले क्या करना है, गिवन दैट निकालेंगे, क्या क्या दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस देख लेंगे और नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे। अब Tn को निकालना है तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा, अगर आपको सीरीज कुछ इस तरह से दे, यानी तो बेटा ये अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपको इस तरह से कोई भी सीरीज दी है और इसमें पूछा है फाइंड द लास्ट 12th टर्म, मतलब ये आपको लास्ट से, यहाँ पर फर्स्ट से आपको उसमें क्या था, फर्स्ट से 11th टर्म फाइंड करना था। अब इसमें बेटा लास्ट से आपको 12th टर्म को फाइंड करना है। उसके लिए क्या होता है बेटा, अगर फर्स्ट से फर्स्ट Tn आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर बेटा लास्ट Tn ज्ञात करना है, आपको लास्ट Tn फाइंड करना है तो उसके लिए क्या हो जाता है बेटा, सीधे सीधे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू होते हैं, यानी लास्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है और बेटा आप क्या करते हैं, लास्ट से इधर आते हैं, प्रीवियस की ओर आते हैं तो आपको प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आप अगर लास्ट टर्म पूछे, लास्ट से निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बात बस वही है बेटा, सारी चीजें वही रहेंगी, बस यही थोड़ा सा चेंजिंग है। गिवन दैट निकालेंगे, गिवन दैट, तो गिवन दैट बेटा क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 50, गिवन दैट बेटा L इक्वल टू 50 एंड D इक्वल टू व्हाट, सब्सट्रैक्ट करके देखिए 50 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2। मतलब क्या हुआ, दो जगह चेक कर लीजिए, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, दैट इज इक्वल टू, वी आर कंफर्म दैट D इक्वल टू 2 एंड आपको n इक्वल टू कौन सा निकालना है बेटा, 12th टर्म, n इक्वल टू 12, तो आपको TL निकालना है, T12 निकालना है बेटा, सीधे सीधे ये वैल्यू रखेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू L इक्वल टू 50 बेटा माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी इज 2, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 11 इंटू 2, दैट इज 50 माइनस 22, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट करिए 8 एंड दैट इज 2, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टैंड, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के जो वैल्यू है Tn, आपको फर्स्ट टर्म से पूछा है, लास्ट टर्म से पूछा है, बस इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सम ऑफ सीरीज, तो आपको दिया रहेगा nth टर्म, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है उसका nth टर्म दिया है तो उसका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।